नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग ने क्लास 9 के एक फेवरेबल चैप्टर को स्टार्ट करा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से कि पहले इसका डिफाइन हमने किया है और इसके टाइप्स को बताया है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को हम लोग समझते हैं, होता क्या है, डिफाइन को देख लेते हैं, डेफिनेशन को देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाता है? कंपाउंड। कोई भी दो एलिमेंट मिलकर, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाता है? कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन वर्ड से ही लगता है कि कंबाइंड फॉर्म, एलिमेंट्स का कंबाइंड फॉर्म, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाता क्या है? कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, इस लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि एंटोनियो एल लेवोइजियर। ठीक है, एंटोनियो एल लेवोइजियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंटोनियो एल लेवोइजियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिराइव किया, इसको डिफाइन किया एंड दो लॉ को इन्होंने बताया कि दो लॉ होते हैं इंपॉर्टेंट लॉ केमिकल कॉम्बिनेशंस के। दो केमिकल लॉज को बताया। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, कुछ इसके एग्जांपल्स को देखेंगे और समझेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले डिफाइन को देख लेते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोइजियर इन, इसको आप लोग याद रखेंगे, लेवोइजियर इन 1774। यानी यह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया लेवोइजियर के द्वारा कब? 1774 में इसको बताया गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास इज नाइदर क्रिएटेड, मास क्या नहीं किया जा सकता? ना क्रिएट किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉय। ना ही मास को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा उस टाइम पे हम लोग ये प्रोसेस को देख सकते हैं। देयर इज नो चेंज, इसके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकला? देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब क्या होगा? ना ही उसका जो भी कोई केमिकल रिएक्शन है वहां पे क्या होगा? लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड वाले को कहेंगे हम लोग क्या? रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, एंड इसको प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर है? एंड कहने का मतलब है ना मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कब होगा? इसके मास में कोई चेंज कब नहीं होगा? जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। कहने का मतलब है जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का एनी हाउ होगा। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 ग्राम या 12 U। ठीक है, 12 ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक नंबर 8, देन मास नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का? 16। तो 16 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का क्या आ रहा है, ये सेम कंडीशन है। यहाँ पे 12 कार्बन का 12 प्लस 16 2 जा। क्लियर है? अब आगे कर लीजिए इसको, 12 प्लस 16 2 जा 32। ऐड करने के बाद देख लीजिए 2 2 4 314 4 ग्राम्स आ गया। और यहाँ पे भी आपका देखिए 32 प्लस 22 यानी 44 ग्राम्स आ गया। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट का भी वैल्यू 44 ग्राम्स आ गया, प्रोडक्ट का भी 44 ग्राम्स आ गया। तो इस केमिकल रिएक्शन में कहेंगे कि यह
लॉ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे 44 ग्राम्स कैसे आया, एक बार और देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इसका क्या आ गया, 12 आ गया। कहने का मतलब है 12 प्लस 16 2 यानी 32, 32 प्लस 12 कितना आ गया, 224 314 यानी 44, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड कर रहा है। वन मोर एग्जांपल, अब यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्या कहेंगे, क्विक लाइन कहते हैं। क्विक लाइन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे रिएक्टेंट में, क्विक लाइन प्लस वाटर है तो ये बनाता क्या है, प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को करके कि रिएक्टेंट का मास क्या होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट कर लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, देन कैल्शियम का मास 40 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं ऑक्सीजन का 16। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका आ गया प्लस कर लेते हैं इसको हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है तो 1 × 2 प्लस 16 कर लेते हैं। आगे अब इधर पे देखते हैं कैल्शियम प्रोडक्ट का देख लेते हैं कैलकुलेशन करके 20, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17। क्लियर है। अब आगे रिएक्टेंट को पहले वेरीफाई कर लेते हैं, कितना आ गया 56 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16 to 18, जब ऐड करेंगे तो 74 ग्राम्स आ गया रिएक्टेंट। क्लियर है। अब प्रोडक्ट का वैल्यू देख लेते हैं 20 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 17 कितना आ गया 20 प्लस 17 2 जा 34। क्लियर। एक बार और क्रॉस चेक कर लें, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं 40 प्लस 16, यहाँ पे 40 प्लस 16 आ गया, प्लस यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन 1 एटम 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 1 एटम है, 1 इसका मास नंबर 1 × 2 प्लस 16 प्लस 2 18 आ गया, 18 प्लस ये 74। अब यहाँ पे क्रॉस चेक कर लें एक बार। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कैल्शियम का आ गया कैल्शियम 20, ये एटॉमिक नंबर हमने लिख दिया, यहाँ पे मास नंबर लिखना है 40। क्लियर है। तो 40 ये बेसिक चीजों को हम लोग देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे 40 प्लस 32, यहाँ पे क्लियर है 40 प्लस 32। अब ये 40 प्लस 32 एक बार देख लेते हैं 40 प्लस 34 इज इक्वल टू कितना आया 74 ग्राम्स। यहाँ देखिए रिएक्टेंट भी 74 ग्राम्स आ गया, प्रोडक्ट भी 74 ग्राम्स आ गया। कहने का मतलब है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों एग्जांपल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के पहले और प्रोडक्ट के बाद दोनों इक्वल है। तो दिस एग्जांपल इज सेटिस्फाइड टू दिस लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जानेंगे, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।